दुनिया के शोर से बहुत दूर, जहां मौन अनंतता से मिलता है, वहां एक शक्ति अस्तित्व में है, शाश्वत, असीम और शांत। वही शक्ति ब्रह्मांड की गति है, हर आंदोलन के पीछे की स्थिरता है, सृष्टि और विनाश को संचालित करने वाली लय है। वह शक्ति भगवान शिव हैं। वे केवल पूजे नहीं जाते, वे अनुभूत होते हैं। शिव नाम का अर्थ ही है मंगलकारी, कृपालु और कल्याणकारी। वे वही हैं जो नष्ट करते हैं केवल इसलिए कि नया जन्म ले सके, जो भ्रम को मिटाते हैं ताकि सत्य प्रकट हो सके। ब्रह्मा, विष्णु और शिव की दिव्य त्रिमूर्ति में वे संहारक कहलाते हैं, पर उनका संहार जीवन का नहीं, अज्ञान का होता है। क्योंकि जब पुराना समाप्त होता है, तभी नया जन्म लेता है। पवित्र भस्म से विभूषित शिव पवित्रता के प्रतीक के रूप में खड़े हैं। उनके कंठ का नीलापन उस विष का प्रभाव है जिसे उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को विनाश से बचाने के लिए अपने भीतर धारण किया। दया और त्याग का शाश्वत प्रतीक। उनकी जटाओं में पवित्र गंगा समाई है, जो उनके मस्तक से बहकर पृथ्वी को पवित्र करती है। उनके ललाट पर तीसरा नेत्र प्रज्वलित है, अग्नि का नेत्र, जो माया के पार सत्य को देखता है। जब यह खुलता है तो असत्य नष्ट हो जाता है और केवल सत्य शेष रहता है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र कोमलता से चमकता है, जो समय के चक्र का संकेत है, जबकि उनके सर्पाभूषण शक्ति और पुनर्जन्म की फुसफुसाहट है। एक हाथ में वे डमरू धारण करते हैं, जिसकी ध्वनि सृष्टि की धड़कन है। दूसरे में त्रिशूल, जो इच्छा, ज्ञान और क्रिया, अस्तित्व की त्रिमूर्ति का प्रतीक है। उनकी स्थिरता से नृत्य उत्पन्न होता है, नटराज का ब्रह्मांडीय नृत्य, जहां हर कदम रचना करता है और हर मुद्रा विलय। उनके चारों ओर उठती ज्वालाएं विनाश नहीं, बल्कि रूपांतरण है, माया का दहन, चेतना का पुनर्जन्म। उनके नृत्य के साथ आकाश गंगाएं घूमती हैं, तारे ढहते हैं, समय खुलता है और सृष्टि फिर से सांस लेती है। उनका निवास कैलाश पर्वत केवल पर्वत नहीं, ब्रह्मांड का ध्रुव है, जहां स्वर्ग पृथ्वी को स्पर्श करता है। पार्वती, उनकी शाश्वत शक्ति के साथ वे संपूर्णता बन जाते हैं। पुरुष और प्रकृति का संतुलन, चेतना और ऊर्जा की एकता, मौन और गति का सामंजस्य। उनके बच्चे गणेश और कार्तिकेय बुद्धि और वीरता का स्वरूप है, जबकि नंदी उनका वफादार वृषभ, धर्म, भक्ति और सत्य का रक्षक है। अपने दिव्य परिवार में भी शिव संतुलन सिखाते हैं कि जीवन की पूर्णता अलगाव में नहीं, समरसता में है। वहां उस शांत सफेद मौन में शिव अनंत ध्यान में बैठे सृष्टि के खेल को निहारते हैं। फिर भी वे लोगों के बीच भी वास करते हैं, काशी विश्वनाथ के रूप में, काशी के स्वामी, उस नगर के जो कभी नष्ट नहीं होता। कहा जाता है कि जब ब्रह्मांड भी विलीन हो जाता है, तब भी काशी बनी रहती है, महाकाल द्वारा संरक्षित। समय और मृत्यु से परे शिव, वे हर हृदय की धड़कन है, हर तारे की अग्नि है, हर ध्वनि के बीच का मौन है। अनंतता फुसफुसाती है, मैं न अंत हूं न आरंभ, मैं दोनों के बीच का मौन हूं। मैं शिव हूं, शाश्वत शक्ति, अनंत चेतना, मंगलकारी स्वरूप।